हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सोनी डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और भाई आज शनिवार है और अभी बज चुके हैं 9:15 सुबह का। आज का व्लॉग सुबह 9:15 बजे से शुरू हो रहा है क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे थे सुबह, तो थोड़ी जल्दी थी उनके जाने की मुझे। और दूसरी बात, सिलेंडर नहीं था हमारे यहाँ, सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और टाइम से पहले सिलेंडर आएगा नहीं। अक्सर ये समस्या चलती रहती है छोटी मोटी घरों में, क्योंकि जो सिलेंडर है वो बुकिंग करने के 4 से 5 दिन बाद आता है हमारे यहाँ। तो अगर सिलेंडर पहले ख़त्म हो जाए ना तो बहुत समस्या हो जाती है हमें। वैसे तो 3 सिलेंडर है लेकिन फिर भी समस्या हो ही जाती है। ठीक है, तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह सुबह मुझे जल्दी थी काफ़ी ज़्यादा। तो एक साइड जो किचन वाला सिलेंडर था वो निकाल के मैंने बच्चों को नहलाया गीजर में लगा के। तो भाई बच्चों को नहलाते टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि बेचारे बच्चे कल भी नहीं नहाए थे। तो मैंने सोचा आज तो मैं नहला देती हूँ उनको, ठीक है, अच्छे से। तो भाई बच्चे स्कूल चले गए। आज मैंने बनाए थे बच्चों के लिए आलू के परांठे और बच्चे बहुत खुश होकर खा पी के चले गए क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और ये देखो, ये जो है मैंने कल भी बताया था, ये मम्मी का आइडिया, क्योंकि जो स्टिचिंग के जितने भी कपड़े हैं ना वो यहाँ पर टांग दिए मैंने। ठीक है, मम्मी ने कहा कि यहाँ पर टांग दे, इससे 2 चीज़ों की वो हो जाएगी। एक तो ना चूही जो है, चूहा हमारे घर में घूमता रहता है तो वो इनको कतरेगा नहीं। ठीक है, और दूसरी फ़ायदा ये हुआ हमें कि ना ये जो कपड़े हैं ना इनको रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जो काउंटर है वो अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठुका हुआ है, भरा पड़ा है कपड़ों से, अस्तर से प्रेस होगी और फिर उसके ऊपर मुझे कटिंग भी करनी है। ठीक है, तो इसलिए फिर यही सारे कपड़े यहाँ टंगवा दिए मम्मी ने। मम्मी ने कहा कि ये एक बुटीक की तरह भी लगेगा और अपने कपड़े भी टांग ले, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। ठीक, तो भी आज घर की हालत है ये। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, देखिए। ठीक है, तो यहाँ मम्मी ये पायदान उठा रही है। अभी बच्चे गए हैं, थोड़ी देर हुई है, मैंने नाश्ता कर लिया है और ये सब चीज़ें ऐसे पड़ी है। सिलेंडर यहाँ से हटा दिया तो खाना भी बीच में ही रह गया। ठीक है, उसके बाद करेंगे इसको क्योंकि ये खाना बीच में रह चुका है और मैं झाड़ू वगैरह करूँगी। ठीक है, ये देखो काउंटर पर भी जगह नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरा काउंटर है कटिंग करने का, तो इस पर भी बिल्कुल जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये अस्तर वगैरह पड़े हैं और यहाँ पे भी ये कुछ थैले हैं जिनमें कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं, उसमें भी हैं, और ये भी सूट सिलने वाले पड़े हैं और इसमें भी कुछ सामान साड़ियाँ वगैरह हैं। और देखो बिल्कुल कम जगह है कटिंग करने के लिए, लेकिन मैं एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़े से में भी। ठीक है, तो ये तो भाई अब मैंने घर का अपना जो डेली रूटीन का काम है वो करना शुरू कर दिया था। एक साइड मशीन लगा दी थी, मशीन को मम्मी संभाल रही थी और मैंने जो मोस्टली बिस्तर जो थे गरम, जो रजाई कंबल वगैरह थे वो चीज़ें मैंने कवर में से निकाल के और इसकी जोन की मेरे भांजे की सहायता से मैंने बेड के अंदर रख दिए और अब बेड को सेट कर दिया। और फिर भाई थोड़ी ठंड सी महसूस हो रही थी तो मैंने जोन को बोला कि ऊपर जाके जो हमारा जाल है उस पर उसको ना कवर करके आ ताकि ठंड ना आए, क्योंकि ऊपर से जाल में से ठंड भी तो आती है। तो वही सुबह सुबह ठंड का सा माहौल था और धूप अच्छे से निकली नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो जाल है वो जोन को बोल के और उसको कवर करवा दिया था। उसके बाद भाई मैंने उससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह तो कर ही दी थी। तो भाई अब मैं यहाँ पर सारा काम वगैरह करके अपना घर की सारी रूटीन वगैरह करके मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और रेडी होकर के भाई मैंने सारी चीज़ें देखी, संभाली। तो भी हंसते खेलते हुए हम चल पड़े मार्केट ऑटो में बैठ के। तो बहुत सारा सामान जो है वो हमें ख़रीदना था, शादी की जो शॉपिंग है वो हमें करनी थी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो रह भी गई मार्केट से लाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने शुरुआत जो है वो कर दी थी। वैसे भी 2 दिन पहले भी मैं मार्केट गई थी लेकिन मैं उसकी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी टेंशन ज़्यादा रहती है। सामान कभी कुछ लेना है कभी कुछ लेना है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भूल भी जाते हैं। तो इसलिए भाई मैं पहले वाली जो मार्केट की वीडियो थी वो नहीं बना पाई, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या लिया, किस में कौन सी मैं शॉप पर गई हूँ। ठीक है, तो भाई ये हमारा जो है आज़ाद नगर का एरिया है। तो आज़ाद नगर ये जो है हिसार में है, तो हम आज़ाद नगर में रहते हैं। और भाई कमेंट करके बताना ज़रूर जो लोग आज़ाद नगर के एरिए को जानते हैं। तो फिर भाई हम सबसे पहले जो है गए थे एक
बच्चों के जो ड्रेसेस मिलती है वहाँ पर। तो क्योंकि हमें 2-4 बच्चों की जो ड्रेसेस है वो लेनी थी। एक मयंक के लिए ड्रेस लेनी थी और एक ये जो गुड़िया है परी, मेरे भाई की लड़की है, इसके लिए ड्रेस लेनी थी और 1-2 ड्रेसें और बच्चों के लिए भी लेनी थी। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी, पसंद की और ख़रीदी भी। उसके बाद भाई हम ब्राइडल का जो सेट है वो बनवाने लग रहे थे। तो ब्राइडल का सेट बनवाने के लिए हम इस शॉप पर आए थे। तो यहाँ पर हमने ब्राइडल का सेट बनवाया, तो बहुत अच्छा सेट बना। क्योंकि हम जो सीप वाला चूड़ा होता है वो डिमांड नहीं थी ब्राइडल की। उसके बाद भाई चूड़ा वगैरह लेने के बाद हम थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा। ये जो है इससे पहले हमने ड्राई क्लीन वगैरह काफ़ी हम दुकानों पर घूमे थे। हमारी आधी से थोड़ी कम शॉपिंग हुई थी, तो हम जाके रेस्टोरेंट में बैठ गए भाई कुछ पेट पूजा वगैरह पहले हो जाए। और बच्चों का साथ था तो बच्चे जो है खाने पीने की चीज़ें मांग ही लेते हैं। तो भाई फिर हम आधी शॉपिंग करके और रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए चले गए। और यहाँ सब जो है वीडियो में हाय हेलो नमस्ते कर रहे हैं। तो और ये सब खाने का वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ बोल रही हूँ भी ये सब खाने का वेट कर रहे हैं और इतनी जल्दी आ गए खाने के लिए। और इतनी ठंड भी नहीं थी, हमारे यहाँ ठंड थोड़ी सी कम होने लगी है। ठीक है, वैसे तो है ठंड, लेकिन क्या है कि मार्केट के जो चक्कर लगाते हैं सामान वगैरह लेके इधर से उधर दुकानों पे अगर जब जाते हैं ना तो ठंड मतलब गर्मी लगने लग जाती है, ठंड इतनी लगती नहीं है। तो इसलिए हम सब बिना स्वेटर के आए थे, लेकिन मैं शॉल लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था कि घर जाते हुए रात हो जाएगी, तो शॉल लेना हमें ज़रूरी था। फिर भाई हमने यहाँ पर बैठ के ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर किया था एक मालपुआ और एक छोले और समोसे की प्लेट हाफ़, और बाकी इन सब ने खाए थे भटूरे और छोले। क्योंकि इस रेस्टोरेंट पे ये चीज़ें थोड़ी फेमस हैं, अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ मैं भाभी को कह रही हूँ, भाभी तो अपना फेस दिखा, क्योंकि तेरी फैमिली जो है वो सारी वीडियो देखेगी। तो भाभी कह रही क्यों, मैं तो नहीं दिखाऊंगी। मैंने कहा नहीं, दिखाना पड़ेगा। तो भाई भाभी जो है वो अपना फेस दिखाने से मना कर रही थी। तो ऐसे फिर भाई हम खा पी के चल दिए। और जो हमारी ख़रीदारी थी वो करने के लिए अब हमारी बारी थी, जो ब्राइडल का मेकअप वगैरह होता है वो सारी चीज़ें लेने की। तो भाई हम थोड़ी दूर चल दिए। फिर उसके बाद जो मेकअप के जो ब्राइडल के मेकअप की बारी थी, और यहाँ से मुझे कुछ सामान भी लेना था। ये जो शॉप है ये हिसार की मार्केट में है और सोना लेस इस शॉप का नाम है। और भाई ये शॉप के जो दुकानदार वो भी अच्छे हैं और यहाँ से मैं चीज़ें लेती हूँ, सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। और भाई का अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ये मेरी सिस्टर ने एक लेक्चर लिया और उसकी वीडियो बनाई। फिर भाई हम चले गए मैचिंग सेंटर पर, और ये भी शॉप बहुत अच्छी है लेकिन इनका मुझे नाम नहीं पता। तो यहाँ पर मैचिंग सेंटर पर जो हमने अस्तर वगैरह लिए थे भाई, और हमने काफ़ी चीज़ें ली। सारी चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रही मुझे, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। उस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, एक अलग से वीडियो बना करके। ठीक है, और भाई उसके बाद हम घर के लिए चल पड़े। ठीक है, तो यहाँ मैं जो मार्केट है हिसार की वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। कितनी सुंदर मार्केट दिखती है हम लोगों को ना। जो हिसार की मार्केट है वो रात में उसकी सुंदरता बहुत अच्छी दिखती है, सारी चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर दिखती है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, और मतलब बहुत ही सुंदर जो लाइटिंग वगैरह है सब कुछ बहुत सुंदर है। और इस टाइम हमें 8:30 बजे का करीबन टाइम है, 8 से 8:30 बजे का, और कुछ हद तक दुकानें बंद होने लगी है। ठीक है, उसके बाद हमने वही ट्राई किया था कि हम यहाँ पे पलक के लिए ड्रेसेस देखनी शुरू की थी, लेकिन वो जो है हमें पसंद नहीं आई और लेट हो चुके थे हम। और ये जो है मैंने चूड़ी अपने लहंगे के लिए ली है, जो मैंने लांचा लिया है उसके लिए ये मैंने चूड़ी ली थी, और ये चूड़ी मुझे बहुत महंगी लगी थी। ठीक है, उसके बाद भाई हम अपने घर को हो गए, और पलक यहाँ बहुत गुस्सा है क्योंकि पलक के को ना मेरी बड़ी वाली सिस्टर ड्रेस के लिए लेके आई थी कि चल तुझे ड्रेस दिलवाऊंगी, और शॉपिंग करते करते टाइम ही नहीं लगा पलक की ड्रेस लेने के लिए। तो वो यहाँ बोलती रोती हुई जा रही है, गुस्सा होती हुई जा रही है कि मुझे चीज़ नहीं दिलाई, मुझे कुछ नहीं दिलाया। तो भाई 1 या 2 दिन बाद हम इसको भी दिलाएंगे। और हमें देखो इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है, देखो भाई 8:30 बजे का टाइम है ये, शायद इस टाइम जिस टाइम हम रिक्शा में बैठे हैं 8:30 बजे का टाइम है। और तो भाई आज तो इतना इस
बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि ये जो ट्रक आ रहा है ना साइड में, इस ट्रक में जो रिक्शा का जो पिछला हिस्सा था वो एकदम से इतनी ज़ोर से टच हुआ ना, क्योंकि बहुत भीड़ थी मार्केट में, जाम होने के कारण रिक्शा वाले ने जल्दी से स्टार्ट करके निकाली ना, तो इस ट्रक के अंदर इतनी ज़ोर से रिक्शा भिड़ गया पीछे से। हो सकता है चोट लग जाती बड़ी दीदी को, लेकिन चोट लगते लगते बच गए। बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया था हमारे साथ, ठीक है, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और जो पीछे का रिक्शा है वो पलट भी सकता था, इतनी तेज़ जो ट्रक में उलझा दिया था रिक्शा वाले ने रिक्शा। तो यहाँ हमारे साथ इतना गलत होते होते हुए बचा। और भाई ये देखो हमारा जो रोड है, राजगढ़ रोड है, ये रोड नहीं है, ये रोड पुल की साइड जाता है। लेकिन इस रोड पर ये जो पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान है, ये वो रोड है, ठीक है। और ये जो बैलून लगा हुआ था, ये यहाँ पर ट्रेड फेयर शायद लगी हुई है, इसका बैलून था और बहुत सुंदर गोल गोल बैलून था, कितने अच्छा लग रहा है ये। इतना ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और ये हमारा एनिमेंट मॉल हो गया, ठीक है। यहाँ हम बातचीत करते आ रहे थे कि ये एनिमेंट मॉल जो है, इसमें पलक जो है वो। तो भाई इसी के साथ आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।